नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्केरी स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक खौफनाक बस की कहानी जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी करीब आज से 30 साल पहले की है। सन 1993 के आसपास महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में लाल स्वामी नाम का एक आदमी रहता था। लाल स्वामी का विवाह कुछ ही समय पहले ही हुआ था। ये लोग एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे जिन जो मछलियों को वह एक ऐसे परिवार से था जिसमें सभी लोग मछुआरे थे। वह 4-5 पीढ़ियों से ही मछलियों को बेचने का काम करते थे। लाल स्वामी का परिवार टोकरियां लगाकर मछली बेचते आ रहे थे और इस तरह से लाल स्वामी ने परिवार की बागडोर संभाली। उसे अब ऐसा लग रहा था कि लाल स्वामी को ऐसा लग रहा था कि परिवार में सब कुछ ठीक से नहीं चल पा रहा है। जमाना बदल रहा है। अब इनका परिवार ही नहीं बल्कि और लोग भी टोकरियां लगाकर मछलियां बेचना और लोग भी टोकरियां लगाकर मछलियां बेचने लगे। और जब जमाना 1993 का आया, लाल स्वामी का जमाना आएगा, तब तक 4-5 लोग मछलियों की टोकरियां लगाकर बैठने लगे थे। और गांव में अगर किसी को भी मछलियां खरीदनी होती तो वो पहले लाल स्वामी के पास आता। अगर उसे मछलियां अच्छी लगी या भाव अच्छा नहीं लगा तो वह बाजू वाले के पास चला जाता। जिस गांव में ये लोग मछली की टोकरियां लगाते थे भाई, उस गांव में कोई नदी या कोई तालाब नहीं था। लाल स्वामी अपने गांव से करीब 25 किलोमीटर दूर मछली पकड़ने जाया करता था। इस गांव का नाम था माछगढ़ और माछगढ़ मछलियां पकड़ने के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए इस गांव का नाम माछगढ़ रखा गया था। लाल स्वामी दोपहर को बस पकड़ता और माछगढ़ पहुंचता और नदी के किनारे जाल फैलाता और लगभग रात 8 बजे तक सारी मछलियां इकट्ठी हो जाती और फिर रात रात को वापस अपने गांव लौट जाता और सुबह होने का इंतजार करता। जैसे ही सुबह होती और सबसे पहले अपनी टोकरी लगाकर बैठ जाता। रोज की ऐसी ही दिनचर्या चल रही थी। तो दोस्तों, ये था कहानी का इंट्रोडक्शन। यहाँ पर कहानी बनेगी, तो चलिए कहानी पर अब शुरू होती है। तो दोस्तों, आज वो दिन था 11 अक्टूबर 1993 का दिन था। दरअसल काफ़ी दिनों से लाल स्वामी का बिजनेस ठीक से नहीं चल पा रहा था। मछलियाँ कम मिल रही थी माछगढ़ में और काफ़ी लेट हो रहा था लाल स्वामी को टोकरी लगाने में। लाल स्वामी की टोकरी सबसे पहले नहीं लग पा रही थी। इस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि दूसरे लोग तगड़े कंपटीशन में उतर चुके थे और इसी कंपटीशन की वजह से घर में पैसे भी नहीं बच पा रहे थे ठीक से। क्योंकि जैसा कि आपको पता है दोस्तों, लाल स्वामी का हाल ही में विवाह हुआ था और उसका एक 9-6 महीने का बच्चा भी था। इस वजह से परिवार का पेट तो पालना। लाल स्वामी के पिताजी भी अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी उसकी माता का भी देहांत हो चुका था। 11 अक्टूबर 1993 को भी लाल स्वामी हमेशा की तरह दोपहर के बस पकड़कर माछगढ़ पहुंचा। वहां पर पहुंचा, देखा कि आज तो बहुत सन्नाटा है। ठंड की शुरुआत हो चुकी थी दोस्तों। तो हवाएं भी बिल्कुल हल्की हल्की ठंडी चल रही थी। तो दोस्तों, मौसम भी अच्छा लगा, ठंडा थोड़ा। तो वो वहां पर बैठ गया वहां पर अपना जाल फैला कि एक अच्छा पीपल का पेड़ था जो काफी ठंडी हवा दे रहा था। काफी दिनों से लाल स्वामी को परिवार की चिंता और जिंदगी की भागदौड़ की काफी चिंता थी। इस वजह से वो पेड़ के नीचे बैठा तो थोड़ी सुकून वाली हवा मिली और बैठे बैठे कब वह सो गया पता ही नहीं। लाल स्वामी ने अपना जाल वहां पर डाला हुआ था। जब अचानक से उसकी नींद खुली तो देखा कि अंधेरा होने वाला है। करीब 6, 6:15 का टाइम हो रहा था। अचानक से उसने देखा कि जाल में एक भी मछली नहीं। लाल स्वामी ने सोचा अचानक से कि जाल में एक भी मछली नहीं, अगर आज एक भी मछली नहीं पकड़ी तो कल मेरी दुकान तो बंद पड़ जाएगी। कल टोकरी कैसे लगाऊंगा बाजार में। एक दिन का भी नुकसान लाल स्वामी का परिवार नहीं झेल सकता था क्योंकि पिताजी की तबीयत भी काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी। पिताजी की तबीयत ख़राब होने की वजह से इनके ऊपर थोड़ा कर्जा भी हो गया था।
लाल स्वामी ने सोचा आज 8 बजे वाली बस भले ही न मिले, उसके बाद वाली बस जो 9:30 बजे आती है उससे पकड़ कर चला जाऊंगा, कम से कम कुछ मछलियाँ तो लेकर। लाल स्वामी को बैठे बैठे शाम से रात हो 9:30 बजने के आसपास लाल स्वामी ने फिर से जाल पर नजर डाली तो देखा कि जाल में अब भी एक भी मछली। लाल स्वामी को फिर से चिंता हुई। इस चिंता की वजह से उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वह फिर से उदास हो गया और उदास हो गया उसे रोना आ गया। लाल स्वामी ने सोचा क्या कर सकते हैं, घर पर क्या जवाब दूंगा। आखिरी बस जो कि 11 बजे आती है उससे चला जाऊंगा, पता है मैं घर लेट हो जाऊंगा, परंतु आज कुछ तो मछलियां लेकर जाऊंगा ताकि कल दुकान तो ना बंद करनी पड़े, बस बोनी तो हो जाए। यही सोचकर लाल स्वामी वहां पर रुक जाता है। किस्मत से अचानक कुछ 11 बजने में कुछ 20 मिनट कम होंगे, कुछ फड़फड़ाती हुई चीज लाल स्वामी को अपने जाल में नजर आ। लाल स्वामी देखता है कि कुछ मछलियों का झुंड फड़फड़ाता हुआ उसके जाल की तरफ आता। चांदनी रात हुई तो हल्की सी आवाज हुई, उसे लगा कि जाल में कुछ फंसा है। लाल स्वामी खुश हुआ और तुरंत जाल बाहर खींचा तो देखा उसने वो मछलियों का झुंड उसके जाल में फंसा पड़ा। लाल स्वामी खुश हो गया और तुरंत जाल लपेटकर टोकरी में रखा और बस स्टैंड की तरफ बढ़ते समय लाल स्वामी के दिमाग में आके बस तो अभी 15-20 मिनट लेट होगी। लेकिन जब लाल स्वामी बस स्टैंड की तरफ पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि बस तो 5 मिनट पहले ही निकल अब लाल स्वामी बड़ा हैरान हो चुका था कि बस तो 5 मिनट पहले निकल चुकी है। लाल स्वामी ने पास में ही चाय वाली दुकान वाले से पूछा कि बस जल्दी कैसे निकल गई। चाय वाले ने जवाब दिया कि अरे भाई, ठंड का मौसम है, बस जल्दी आई और जल्दी निकल गई। अब तुम क्या करोगे, एक काम करो यहाँ बैठ जाओ, शायद कोई सवारी तुम्हारे गाँव जा रही हो जो तुम्हें ले जाए। अब लाल स्वामी एकदम फिर से उदास हो चुका था। उसे मालूम था कि अब कोई बस नहीं है, अब जो बस मिलेगी वो मिलेगी सुबह 7:30 बजे। अचानक से लाल स्वामी के दिमाग में फिर वही बातें घूमने लगी कि कल तो दुकान बंद होनी है, और फिर वह फिर से उदास हो गया और फिर से उसे रोना आ गया। अचानक से लाल स्वामी के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और लाल स्वामी ने पलटकर जब देखा तो वो एक उसने अपने एक हाथ से टोकरी संभाली हुई। उस औरत की उंगली से ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो अभी एक मछुआरन है। अब लाल स्वामी ने दूसरी तरफ नजर डाली, वो चाय की दुकान वाला भी दुकान बंद करके अपने घर की तरफ निकल रहा था। उसने सोचा ये पूरा बस स्टैंड खाली पड़ा है, ये अकेली औरत यहाँ पर क्या कर रही है। वो औरत तुरंत बोल पड़ी, क्या हुआ भाई, बड़े उदास लग रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो। तुम जिस गांव जा रहे हो मैं भी उसी गांव जा रही हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैंने तुम्हें देखा है। मैं जानती हूँ तुम्हारे परिवार का नाम तुम्हारा नाम है, इस वजह से तुम्हारी पहचान हमारे बीच में है। जैसा कि आप उस औरत ने कहा, चिंता मत करो, ये आखिरी बस नहीं है, इसके बाद एक और बस आती है रात के 2 बजे, उसमें बैठकर हम लोग निकल पड़ेंगे और समय से पहले अपने घर पहुंच जाएंगे। लाल स्वामी को मन को थोड़ा सुकून मिला कि 2 बजे बस आ रही, 2 बजे बस आ रही तो 2:45 बजे तक घर पहुंचा देगी और 3 बजे तक मैं घर के अंदर होऊंगा। एक दिन थोड़ा कम सो लूंगा, सुबह 6 बजे उठकर ही निकल जाऊँ। इतने में लाल स्वामी उस औरत से कहता है, मैं पिछले 7 साल से इस रास्ते से आता जाता रहता हूँ, मुझे तो इस बस के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि रात के 2 बजे कौन सी बस आती। मैं ये पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि रात के 2 बजे भी बस आती। तो वो औरत बोलती है कि देखो, तुम हमेशा 8 बजे या 8:30 बजे बस पकड़ के यहाँ से निकल जाते हो, तो तुम्हें क्या पता कौन सी बस कितने यहाँ से तुम्हारे गाँव जा रहे। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, इस बस को चालू हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं, चिंता मत करो, बैठो, बस आ रही है, मैं भी उसी गांव जा रही हूँ। ऐसा बोल के वो औरत दूर की पास पड़ी हुई एक बेंच पर जाकर बैठ गई। टोकरी साइड में रख दी उसने। औरत सर झुकाकर जमीन की तरफ एकटक देखी जा रही थी। लाल स्वामी ने सोचा कि गहरी सोच में लग रही हो, इसलिए लाल स्वामी भी अपनी परिवार की यादों में लाल स्वामी भी अपने परिवार की सोच में अलग ही डूब। लाल स्वामी को बैठे बैठे परिवार की चिंता, दिमाग की चिंता, कब 2 बज गए उसे पता। तब एक बस का हॉर्न उसे सुनाई दिया। लाल स्वामी खुश हो, अरे बस सच में आई है। इतने में लाल स्वामी ने उस औरत की तरफ देखा कि वो उठ खड़ी हुई और टोकरी अपने सर पर जमा रही। जैसे ही बस आकर रुकी, उस औरत ने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर ली और आगे चल कर बस में चढ़। अब लाल स्वामी भी उठा और अपनी टोकरी सर पर रखकर बस की ओर बढ़ा। वह बस के दरवाजे पर पैर रखकर जैसे ही अंदर चढ़ने वाला था कि
कंडक्टर आदम का और उसने कि इस बस में मत चढ़ना। तमलाल स्वामी जब अरे भाई साहब ये बस मेरे गांव ही तो जा रही है, गांव जा रही है ना, आप क्यों भड़कते हो। कंडक्टर ने एक बार फिर तेज आवाज में कहा, मैंने कहा ना इस बस में मत चढ़ना। अरे भाई वो औरत भी तो मेरे सामने ही बस में चढ़ी। कंडक्टर फिर से बोला, इस बस में मत चढ़ना। लाल स्वामी उसको टेंशन हुई, भाई साहब मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, कृपया करके मुझे इस बस में चढ़ने दीजिए। इस बार कंडक्टर ने कुछ नहीं कहा और पलटा अपनी कंडक्टर की सीट पर जाकर बैठ गया। लाल स्वामी ने सोचा कि अब तो उसकी हाँ ही है। ये लिया, देखा, बस के अंदर चढ़ा और देखा कि वो औरत बस की आखिरी सीट पर बैठी हुई है और बस में एक बूढ़ा आदमी है जो कि मिडिल बीच में बैठा हुआ है, वो भी मछुआरा दिखाई पड़ता है। लाल स्वामी ने सोचा चलो मैं भी कहीं बीच में ही बैठ जाता हूँ। लाल स्वामी ने टोकरी बस के नीचे जमाई और सीट के नीचे जमाई और बस चालू हुई। बस चलते चलते 15 मिनट हो गई। लाल स्वामी ने सोचा कि अभी तक ये कंडक्टर टिकट मांगने क्यों नहीं आया। अचानक से बस वाला था कि अब से ठीक 5 मिनट बाद एक बस स्टॉप आएगा, उस पर किसी को नहीं उतरना है। उसने कहा ध्यान से सुन लो, उस बस स्टॉप पर किसी को नहीं उतरना है। लाल स्वामी ने सोचा कि बहुत समय हो गया, अभी तक कंडक्टर काफी टिकट काटने नहीं आया या बोलकर वह खिड़की के बाहर थी। बस अचानक से बस झटके के साथ रुकती है और कि एक गांव है। लाल स्वामी ने सोचा कि पहले कभी नजर नहीं पड़ी इस गांव पर, या फिर ये बस दूसरे रूट से हमारे गांव जा रही है। अचानक लाल स्वामी ने देखा कि बस के मेन डोर पर एक परिवार चढ़ने की कोशिश कर रहा है। कंडक्टर वहां जाकर उसे भी कह रहा है इस बस में मत चढ़ना। ये हैरान हुआ कि ये कंडक्टर तो मुझे भी ऐसा ही बोल रहा था। उस परिवार में दो बच्ची और एक माता पिता, ये काफी जवान लोग थे, नॉर्मल थे लोग थे ये, इनको बस में क्यों नहीं चढ़ने देता, छोड़ो जाने दो। यह कहकर लाल स्वामी फिर से अपनी सीट पर आकर बैठ। बस 2 मिनट तक उस बस स्टैंड पर रुकी। वहां पर न कोई उतरा, न कोई चढ़ा, न कोई खरीदारी, कुछ नहीं। बस चलना शुरू हुई। और लाल स्वामी यही चीजें सोच रहा था कि और बैठे बैठ बाहर अच्छी हवा चल रही और उसे नींद आ गई। अचानक से झटके के साथ इसकी नींद खुली तो उसने देखा कि बस डिसबैलेंस हो चुकी है और अचानक लहराते हुए बस किसी कच्चे रास्ते की ओर बढ़ रही है। लाल स्वामी घबराया कि ये कौन सी जगह है, ये जंगल, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। लाल स्वामी ने पीछे पलट कर उस औरत को देखना चाहा जो पीछे वाली सीट पर बैठी थी, लेकिन वह अपनी सीट पर नहीं थी। फिर उसने उस बूढ़े मछुआरे को भी देखने की कोशिश की, लेकिन वह बूढ़ा मछुआरा भी उस सीट अपनी सीट पर नहीं था। अब पूरी बस में लाल स्वामी अकेला था। बस कंडक्टर एकटक लगाए उसे घूर घूर कर देखे जा रहा था। ये सारी चीजें लाल स्वामी के दिमाग में अजीब सा डर बैठा रही थी। लाल स्वामी अपनी जगह से घर पर घबरा कर उठा, भाई साहब आप बस धीमे चलाइए, मुझे चक्कर आ रहे हैं, अन्यथा बस यहीं रोक दीजिए, मुझे यहीं उतरना है। भाई साहब आप समझ रहे हैं ना, मुझे डर लग रहा है। इतने में कंडक्टर ने तेज आवाज में बोला, ए मुंह बंद कर और चुपचाप बैठ जा अपनी जगह पर। लाल स्वामी घबरा कर अचानक अपनी सीट पर बैठने वाला ही था कि बस झटके के साथ मुड़ी और लाल स्वामी का सीट पर पड़े लोहे पर धाड़ से लगा और लाल स्वामी वहीं पर बेहोश हो गया। बस एकटक पलट गई और जब वापस से लाल स्वामी की आंख तो कड़ी धूप निकल चुकी थी। लाल स्वामी ने देखा कि वो खाई में गिरा हुआ है और उसकी मछलियां आसपास पड़ी हुई और उनमें से बदबू भी आ रही थी, लेकिन वो बस दिखाई नहीं दे रही थी कि जो रात को पलटी थी वो बस का जिसने बस को खाई में गिराया था। लाल स्वामी घबराया, खुला मैदान, खुली खाई। लाल स्वामी उठा और रोड की तरफ भागा। किस्मत से वो एक बस का हॉर्न सुनाई। लाल स्वामी ने देखा कि बस आ रही है। इसने बस को हाथ दिया और देखा कि बस में लोग थे। ये बस पहले जैसी बस नहीं। अपनी टोकरी हाथ में लिए आते हुए ये बस की सीट पर चढ़ा। कंडक्टर से कहा, भाई साहब मुझे एक सीट दे। कंडक्टर बोला, आप बैठिए, आपको सीट दिलवाते हैं, आपकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग। बस में वहीं साइड में एक बच्चा बैठा हुआ था, उस बच्चे से कहा, आपकी आधी टिकट लगती है बेटा, आप खड़े हो जाओ, इनकी तबीयत खराब है। कंडक्टर लाल स्वामी के पास आया, भाई क्या बात है, इतना घबरा क्यों रहे हो और ये तुम्हें ये चोट कैसे लगी। उसने कहा, अरे भाई साहब रात को 2 बजे वाली बस जो अपने माचगढ़ और मेरे गांव जा रही थी, वो 2 बजे वाली बस पलट, मैं उस बस में मौजूद मैं उस बस में मौजूद था, उसी की वजह से मुझे ये चोट लगी है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो बस
कैसे पलट गई? कंडक्टर बोला, 1 मिनट रुको, क्या बात कर रहे हो भाई साहब? वो बस तो 5 साल पहले पलटी थी। सुबह सुबह चढ़ा कर आए हो क्या? दिखने में अच्छे खासे परिवार वाले लग रहे हो, और ये सब आपको शोभा नहीं देता। लाल स्वामी हैरान था कि ये क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले पलटी थी बस। कंडक्टर उसके पास आया, बोला देखो, वो बस 5 साल पहले पलटी थी। 2 बजे का टाइम था। वो अपने माचगढ़ से निकली और उसमें 3 लोग सवार, एक बूढ़ा आदमी, एक मछुआरन औरत, और वह इसी घाट के आसपास डिसबैलेंस होकर पलट गई और खाई में गिर गई। इस वजह से उस बस में तीनों लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद वो जो ट्रैवल एजेंसी थी उसकी को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि ये उस ट्रैवल एजेंसी का